Hello students, good morning. Today we start new session 5, entrepreneurship as a career. That is the session 5 of unit 4. In today's world, everyone is open to being an entrepreneur. ठीक है, आजकल के जो संसार में हर कोई एंटरप्रेनर बनने के लिए ओपन है. ठीक है, gone are those days when we us only opted to be engineer doctor. ठीक है, बहुत दिन चले गए जब हम केवल इंजीनियर और डॉक्टर बनना चाहते थे. आजकल लोग एंटरप्रेन्योर भी बनने के लिए क्या है, ओपन है. टुडेज विद ऑल द इंफॉर्मेशन अवेलेबल द वर्ल्ड सीम्स टू हैव श्रंक बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजी अवेयरनेस. सो हैविंग अ स्टार्टअप इज़ अ ग्रेट करियर ऑप्शन. ठीक है, थोड़ा सा स्टार्ट करें तो वो भी एक स्टार्टअप करके भी हम ग्रेट करियर ऑप्शन के में देख सकते हैं. इट रिक्वायर टू हैव अ कंप्लीट क्लैरिटी अबाउट योर पैशन, वॉट इज इट दैट वांट टू स्टार्ट, व्हाई एंड हाउ. एक बार अगर हमें इट रिक्वायर टू हैव ए कंप्लीट क्लैरिटी अबाउट योर पैशन, एक बार हमें पहले पूरी तरीके से देख लेना है कि हम क्या करना चाहते हैं. कंप्लीट क्लैरिटी होनी चाहिए हमारे पैशन के बारे में. ठीक है, उसी से हम क्या कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं. क्यों कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, अगर एक बार ये समझ में आ गया तो हम अपने बेस्ट. और वंस यू शॉर्टेड विद दिस योर जर्नी बिगन. अगर तो हमने ये सब चीज़ें शॉर्ट आउट कर ली तो हमारी जर्नी बिगन हो सकती है. फिर नेक्स्ट इज देयर इज़ अ प्रोसेस टू इस्टेब्लिश रन एन एंटरप्राइज. एक प्रोसेस गिवन है, इसके थ्रू हम किसी भी एंटरप्राइज को रन कर सकते हैं. तो पहला हमारा क्या है, आइडिया जनरेशन. देन स्टेज 1 में जर्मिनेशन, नेक्स्ट स्टेज 2 में प्रिपरेशन, स्टेज 3 में इंक्यूबेशन. देन फिजिबिलिटी में 2 स्टेप्स हैं, इल्यूमिनेशन एंड वेरिफिकेशन. तो हम इसको आइडिया ऑफ जनरेशन, इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं कि व्हाट इज़ जनरेशन, व्हाट इज़ प्रिपरेशन एंड व्हाट इज़ इंक्यूबेशन. ठीक है, तो इंटरप्राइज को शुरू करने से पहले सबसे पहले हमें क्या होना चाहिए, आइडिया जनरेशन होना चाहिए. उसका फर्स्ट स्टेप क्या होता है आइडिया जनरेशन का, मोस्ट क्रिएटिव आइडियाज़ कैन बी लिंक टू एन इंडिविजुअल इंटरेस्ट. ठीक है, दिस इज़ लाइक अ सीड जर्मिनेटिंग. जो मोस्ट क्रिएटिव आइडियाज़ होते हैं वो एक इंडिविजुअल के इंटरेस्ट से जुड़े हुए होते हैं. ठीक है, ये एक तरीके से किसकी तरह बिहेव करते हैं, सीड जर्मिनेटिंग की तरह. इसलिए पहला स्टेप क्या है, जर्मिनेशन. एंड नेक्स्ट स्टेप इज सेकंड, प्रिपरेशन. वंस द सीड ऑफ द क्यूरियोसिटी ऑफ टेकन द शेप ऑफ फोकस्ड आइडिया, द सर्च फॉर आंसर टू द प्रॉब्लम स्टार्ट. एक बार क्या हो जाए, जो सीड होता है क्यूरियोसिटी का, वो एक वो फोकस्ड आइडिया का जब शेप ले लेता है तो हमें अपनी प्रॉब्लम्स का क्या हम आंसर सर्च करने लग जाते हैं. ठीक है, स्टार्ट हो जाता है उन प्रॉब्लम्स का आंसर ढूंढना. नेक्स्ट इज इंक्यूबेशन. ठीक है, अब जब हमने आइडियाज़ हो गया, ठीक है, और जो आइडियाज़ थे उनको हमने फोकस कर दिया, उनकी प्रॉब्लम्स हम ढूंढने लगे. तो इंक्यूबेशन में क्या होता है, दिस इज अ स्टेज वेयर द एंटरप्रेन्योर प्रोसेस एंटर्स थ्रू द डेवलपिंग स्टेज. ठीक है, तो जो एंटरप्रेन्योरियल प्रोसेस होता है वो डेवलपिंग स्टेज में आ जाता है, प्रोसीडिंग ऑन टू बिकमिंग अ प्लान. ठीक है, जो हमारे आइडियाज़ होते हैं वो एक तरीके से प्लान में कन्वर्ट हो जाते हैं. लॉट ऑफ थिंकिंग गोज इनटू द स्टेज. इस स्टेज में बहुत सारी थिंकिंग होती है. ठीक है, नेक्स्ट इज जो उसके बाद हमारा इंक्यूबेशन में एक स्टेप आता है, फीजिबिलिटी स्टडी. द फीजिबिलिटी स्टडी इज डन टू सी इफ आइडिया can be commercial, viable and profitable. It has 2 steps, that is illumination. At this stage, the idea is thought as a realistic creation. This is an important stage. Illumination में क्या होता है कि इस स्टेज में जो आइडियाज़ होते हैं वो एक तरीके से रियलिस्टिक क्रिएशन की तरह सोचे जाते हैं. ठीक है, रियलिस्टिक क्रिएशन. ठीक है, रियल वर्ल्ड के में हमें सोचे जाते हैं कि किस तरीके से हम आइडियाज़ को रियल वर्ल्ड में क्रिएट कर सकते हैं. Next is verification. The last thing is to verify if the idea is realistic and used for application. लास्ट थिंग क्या है, इसको वेरीफाई करते हैं. सबसे लास्ट स्टेप में हमें क्या करना होता है, वेरीफाई करना होता है अपने आइडियाज़ को कि जो आइडियाज़ हैं वो रियलिस्टिक हैं और एप्लीकेशंस में उसे यूज़ कर सकते हैं या नहीं. ठीक है, यूज़फुल फॉर एप्लीकेशन और नॉट. ठीक है, इट्स अबाउट चेकिंग द प्रैक्टिकलिटी to implement an idea and explore its usefulness to society and entrepreneur. ठीक है, ये इस स्टेप में क्या करते हैं, इट्स अबाउट चेकिंग द प्रैक्टिबिलिटी कि क्या हम अपने आइडियाज़ को प्रैक्टिकली चेक कर सकते हैं. ठीक है,
या प्रैक्टिकली हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। ठीक है, प्रैक्टिकली एंड इम्प्लीमेंट अपने आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं या नहीं कर सकते, एंड एक्सप्लोर इट्स यूज़फुलनेस, और कितना यूज़फुल है अगर हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं सोसाइटी और एंटरप्रेन्योर के लिए। ठीक है, सो वी मे से दैट एंटरप्रेन्योर जनरेट द आइडिया, नर्सेस इट एंड ट्रांसफॉर्म द अनयूज्ड sources of product, contributes in removing the economic stagnation and makes the country move towards being known as a developed nation. For any entrepreneur, the route from idea to established business is a long and winding one. ठीक है, सो वी में हैव द एंटरप्रेन्योर जनरेट द आइडिया एंड नर्चर। ठीक है, तो एंटरप्रेन्योर क्या होता है कि बहुत सारे आइडियाज़ को जनरेट करता है, उसको नरिश करता है। ठीक है, नरिश मीन्स उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करता है और देखता है कि किसी भी सोसाइटी के लिए उसका जो आइडियाज़ हैं वो कितने यूज़फुल हैं। ठीक है, या वो आइडियाज़ इस एंटरप्रेन्योर के लिए कितने ज़्यादा यूज़फुल हो सकते हैं। तो थैंक यू फॉर दिस सेशन, वी विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन।